इन्ना मेरा भाई को मारा था, सजा मिलेगा, मिलेगा। वो बजड़ा नहीं चाहता बिल्कुल नहीं बजड़ा। मेरा भाई को किसी की बात पड़ता मैंने उसकी चाले ले ली बिल्कुल ही। मेरा तो बाप भी रहेगा, हम तो बिना बाप के बच्चे थे, कोई घुमाने वाला था उसने ले लिया। अल्लाह, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसे तो बिना हाथ में मार दिया। एक हाथ मार देते, टांग टूंग तोड़ देते, हम दिखा लेते अपने को, उसे तो खत्म ही कर दिया। तो किसानों ने गूंज दी और उस गूंज में कहा कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे इसी प्लेटफॉर्म से लगते थे और भारत में तमाम लोग, तमाम किसान एक साथ मिलकर रहते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता में ये सरकार आई, इसने एक डिवाइड कर दिया, लोगों से लड़वाना शुरू कर दिया। अभी ये ग्राम पंचायत सही से फोल्ड भी नहीं हुई, ख़त्म भी नहीं हुई कि मुजफ्फरनगर में रुझान आने शुरू हो गए। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को एक बार फिर ये सरकार टारगेट कर रही है। और मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है शामली, वहाँ पर 22 साल के समीर को इसलिए पीट कर मार डाला गया क्योंकि वो मुसलमान था। समीर जो अपने घर का इकलौता चश्मो चिराग था, समीर जो एक अनाथ बच्चा था या अनाथ लड़का था, समीर जो हायर क्वालिफाइड नहीं था, समीर जो मिस्त्री का काम करता था और थका हारा जब घर आता है तो शायद दवा लेने के लिए वो कहीं जा रहा होता है, बस स्टैंड की तरफ जा रहा होता है, या तो अल्लाह जाने उसकी कोनी किसी से लग गई या पैर किसी का उसने भींच दिया। वो 10-12 लड़के थे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। कोई जेल आता है, कोई जेल से जाता है और वो लोग हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। वो जो 10-12 गुंडे, जाठों के गुंडे थे, उन्होंने समीर को आओ देखा ना ताओ सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने उसको टच कैसे करा, एक मुसलमान ने एक जाट को टच कैसे करा, इस बात पर इतनी बर्बरता से मारा कि उसका सर पकड़ कर जमीन में दे के मारना शुरू कर दिया। 22 साल का नाजुक सा समीर जो था वो ये पिटाई बर्दाश्त ना कर सका, ये मॉब लिंचिंग बर्दाश्त ना कर सका और हॉस्पिटल ले जाते उसका इंतकाल हो गया। सवाल ये उठता है कि ये जो गंदी राजनीति चल रही है, जहाँ पर सिर्फ नफरतें बांटी जा रही, जहाँ पर सिर्फ इंसान को इसलिए कत्ल करा जा रहा है ताकि सत्ता में दोबारा फिर बीजेपी विराजमान हो जाए और आपका खून चूस सके, आपको नरभक्षी की तरह काट सके, खा सके। ये कब तक चलेगा? आप लोगों को इस बात पे भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि मुजफ्फरनगर में तमाम जितने भी किसान जाट हैं वो तमाम के तमाम मुसलमानों को साथ लेकर चले और उन्होंने कहा कि सन 2013 का जो भी मतभेद था, जो भी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, हम इसको भूलकर अब आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि इस सरकार को, इस नरभक्षी सरकार को, इस पेंटाकोला को जो वहाँ का प्रधानमंत्री समझता है, वहाँ का आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इसको किस तरह उखाड़ कर फेंकना है जो इंसानियत का कातिल है। जैसे ही गूंज दी गई, सिर्फ सबसे पहले इनको इजी चुग्गा मुसलमान मिलते हैं तो मुसलमानों के साथ इन्होंने फिर दबाकर मॉब लिंचिंग करनी शुरू कर दी और शामली जाट बिरादरी का नाम खराब हो, टकैत साहब का नाम खराब हो, किसानों का नाम खराब हो और ये जो मुसलमान खुश हो रहे हैं कि हाँ टकैत साहब ने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए, हर हर महादेव के नारे लगा दिए, उनको ये मैसेज देना चाहती है सरकार कि नहीं, हम हमेशा से नफरत पे ही हुकूमत करेंगे, हम नफरत की ही राजनीति करेंगे और हम मुसलमानों तुम्हारी इसी तरह पकड़ कर मॉब लिंचिंग करेंगे। क्या कसूर है उस समीर लड़के का जिसको मारा गया? कौन लोग थे वो जिन्होंने मारा? क्या वो पकड़े गए? क्या वो पकड़े जाएंगे? और अगर पकड़े भी जाते कितनी सज़ा होगी? और अगर सज़ा हो भी जाती है, क्या समीर फिर वापस आ सकता है? क्या उस घर का चश्मो चिराग, जिसकी घर का पालन पोषण करने वाला इकलौता समीर ही था और वो भी अब नहीं रहा, क्या उस फैमिली का पालन पोषण करने के लिए कोई आगे आएगा? कोई NGO, कोई अदारे आगे आएंगी? कहाँ से आएगा समीर? क्या हम समीर को वापस लाएंगे? और जनाब, जब एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया जाता है। ये कैसी आबो हवा एक तरह से भारत में चला दी है कि जिसको देखो वो मुसलमानों का दुश्मन हो गया, जिसको देखो वो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने के लिए दौड़ पड़ता है, जिसको देखो वो मुसलमानों की बेटियों को टारगेट करता है, जिसको देखो वो मुसलमानों के रहनुमाओं को टारगेट करता है, जिसको देखो मुसलमानों के मजहब को टारगेट करता है, जिसको देखो सिर्फ वो मुसलमानों को और मुसलमानों को टारगेट करता है। और कमाल की बात ये कि मॉब लिंचिंग के नाम पे भी मुसलमान मारे जाते हैं, हर तरह से जुल्म का शिकार भी मुसलमान बनाए जाते हैं और जितने भी आतंकवाद के केस फर्जी बनाए जाते हैं, चाहे वो UAP हो, चाहे वो NS हो, उसमें भी मुसलमानों को ही उठाकर डाला जाता है। क्या नाम है जी आपका? आदिल है जी। क्या मामला हुआ जी, कैसे हुआ ये आपके? ये बच्चा जो है वहाँ
मिस्त्री है, एजेंसी में था घर पे सामान रख के, और ये अड्डे पे दवाई लेने गया हो या कुछ सामान लेने के लिए गया हो, तो ये 8-10 लड़के थे, कुछ हाथ या पैर या कोई लग गया होगा, ऐसे हो जा करे दुर्घटना से कुछ, तो उससे गाली गुली दी होगी, उन्होंने भी गाली दी होगी। उन्होंने जो हक करी न था कर बजाना शुरू कर दिया। पटों में रठावे थे, सिर की तरफ से पटक देते, पटों में रठावे सिर की तरफ से पटक देते। अब बस इतने सामने भी ले जा पाए, सामने जाते जो सरकारी अस्पताल में से लेके चला, उन्होंने रेफर कर दिया कि मुजफ्फरनगर लेके जाओ, वहीं दम तोड़ दिया इसने सामने के अंदर ही। क्या बताया कितने लड़के थे? ये 10-12 लड़के थे जी। हाँ जी। कौन लोग थे? ये जाट के लड़के हैं, गुंडे किस्म के लड़के हैं जी। अब बस ये बता रहे कि कुछ पहले भी मारपीट वगैरह इन्होंने करी किसी के साथ, औरों के साथ इन्होंने करी। अभी एक महीने हो यानी 2 लड़के भी जेल में थे, छुट के आने लग रहे थे। उनका काम ही यही है। उन्होंने पहले भी मारपीट पता नहीं कितने लोगों के साथ में कर रखी। एक किस्म से गुंडे किस्म के दादा है, बस ढेरी ज्यादा हानिकारक हो रहे जी। पुलिस वगैरह की सूचना दी, कुछ तहरीर वगैरह दी? हाँ जी, दे दी, रिपोर्ट होगी जी, सारी पक्की होगी। हमारा तो एक भाई था,